फर्स्ट ही क्वेश्चन आपके स्टेट बोर्ड का 2023 2 मार्क्स का है। फंक्शन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है या फिर डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, उनका डिफरेंशिएशन अगर अवेलेबल है तभी आप पुट करेंगे। दिख रहा है ना, एक वेरिएबल x है और एक अनदर वेरिएबल t है, तो हम लोग x को कैंसिल आउट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 2 को बाहर कर लेंगे। 2 को बाहर क्यों कर लेंगे? क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन में है। सभी लोगों को वेलकम है हमारे चैनल द फिजिक्स एस्पिरेंट में। हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़ रहे थे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक, तो हम लोग प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट कर चुके थे। हाँ, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके जो भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड हैं, उनका आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए इधर क्या है, फर्स्ट ही क्वेश्चन आपके स्टेट बोर्ड का 2023 2 मार्क्स का है। ठीक है, चलिए कैसे इसको हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है उनको देख करके पहले पता लगाइए क्या एनसीईआरटी में क्वेश्चन अवेलेबल है कि नहीं। अगर हैं या उसी पैटर्न्स के हैं तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि भाई जो यहाँ पर मेरा जो डिनोमिनेटर टर्म्स है इनका डिफरेंशिएशन मेरे को प्रेजेंट है। हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे प्रोसीड करेंगे। तो इसको सोल्व करते टाइम जो भी, या तो न्यूमरेटर में भी हो सकता है या फिर डिनोमिनेटर में भी हो सकता है, जो भी फंक्शन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है या फिर डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है उनका डिफरेंशिएशन अगर अवेलेबल है तभी आप पुट करेंगे एक अनदर वेरिएबल में। अदरवाइज हम लोग एक अनदर मेथड पर इसका डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखिए क्या करेंगे हम लोग, पुट टी इज इक्वल टू, क्या पुट कर देंगे हम लोग, 1 प्लस लॉग एक्स। 1 प्लस लॉग एक्स क्यों ही पुट किए? क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि भाई लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन जो है 1/x होता है, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पर 1 प्लस लॉग एक्स को एक अनदर वेरिएबल में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जिसको t बोलते हैं। आप z भी मान सकते हैं, मतलब कुछ भी आप अपने सुविधा अनुसार कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर dt/dx निकाल के चेक करेंगे क्या ये सही है या नहीं। तो अगर dt/dx हम निकालते हैं, देखिए क्या आता है, dt/dx हमारा क्या आ जाएगा, dt/dx आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा dt/dx 1/x। लॉग एक्स का क्या होता है 1/x। आपको यहीं तक छोड़ देना है। अभी आप यहाँ पर dx का वैल्यू नहीं निकालिएगा, अभी आपको यहीं पर स्किप कर देना है। जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तब हम लोग देखेंगे मतलब क्या मेरे को पुट करना है, ठीक ना। तो आप यहीं पर इसको बॉक्स बना के मतलब छोड़ दीजिए। देखिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा जो भी ओरिजिनल इंटीग्रेशन अवेलेबल है हम उसको लेकर के आगे प्रोसीड करेंगे। देखते हैं क्या होता है। फिर क्या करने वाले हैं, देखिए इधर चूंकि i इज इक्वल टू क्या है हमारा dx। देखिए यहाँ dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ से dx का वैल्यू निकालने जाएं तो dt/x मेरे को दिख रहा है, या ऐसे बोल सकते हैं कि जो dx का जो वैल्यू आएगा x टाइम्स dt हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, x टाइम्स dt हम यहाँ लिख देते हैं। नीचे में क्या है देखिए 1 प्लस लॉग एक्स, तो हम 1 प्लस लॉग एक्स को क्या बोलेंगे, t, मतलब t का स्क्वायर। और यहाँ देखिए नोमिनेटर और डिनोमिनेटर टर्म में हमारा x कैंसिल हो रहा है, x और t स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, एक वेरिएबल x है और एक अनदर वेरिएबल t है, तो हम लोग x को कैंसिल आउट कर देंगे। तो हम लोग x को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। इससे क्या होगा कि मेरा केवल एक दूसरा वेरिएबल जो है केवल t के टर्म में ही बच जाएगा। और इसके बाद 1/t² का हम लोग इजीली इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, और फाइनल आंसर में हम लोग t का वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। चलिए देखिए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू t के पावर -2, क्योंकि नीचे में +2 है, तो जब हम इसको ऊपर में ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, t के पावर -2 और dt। अब हम जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इसको सोल्व करने में जितना भी इंटीग्रेशन में आपको हम फॉर्मूला बताएं, यहाँ शॉर्टकट यूज करने वाले हैं। आप अपना समझिएगा क्या यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, t के पावर -2 में -1 को ऐड करेंगे और टोटल पावर से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा t के पावर -1, t के पावर -1
और -1 से हम डिवाइड कर देंगे और प्लस में एक सी कांस्टेंट हमारा ऐड हो जाएगा। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के जितने भी क्वेश्चन है आप सी को कभी ऐड करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। और हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि भाई सी को क्यों ही ऐड करते हैं। इसलिए जो हमारा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन आई, ये हमारा क्या आ जाएगा, -1/t और प्लस सी हो गया। तो यहाँ से देखिए क्या हो गया, सब कुछ सही है ना। टी हम 1 + log x पुट किए, dt/dx निकालें, 1 का डिफ्रेंसिएशन हमारा 0 आया, log x का 1/x आ गया। फिर यहाँ से हम जो ओरिजिनल इंटीग्रेशन था, देखिए dx का वैल्यू क्या है, dx का अगर हम वैल्यू निकालने जाते हैं तो x टाइम dt आएगा हमारा, ठीक है। और नीचे में xt² बच रहा है, तो x हमारा कैंसिल आउट हो गया। इंटीग्रेशन 1/t², तो t को हम लोग ऊपर लेकर गए पावर को, तो -2 हो जाएगा हमारा, t की पावर -2 dt। -2 में 1 को ऐड करेंगे और उसी से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, -2 में 1 को ऐड किए तो -1 और -1 से डिवाइड कर दिए, तो फाइनल हमारा इंटीग्रेशन क्या आएगा, -1/t प्लस सी। अब यहाँ से आप फाइनल में क्या कीजिएगा, पुट कर दीजिए t का वैल्यू। तो हम लोग t का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 1 + log x, 1 + log x टू द बेस e, ठीक है। अगर बेस नहीं भी मेंशन रहेगा तो हम लोग बेस e ही पढ़ेंगे इसको, ठीक है। इसलिए जो हमारा फाइनल इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, -1 + log x, 1 + log x, log x टू द बेस e, और ये हमारा फाइनल आंसर निकल करके आएगा। और प्लस में एक सी को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा स्टेट बोर्ड 2023 मतलब रिसेंट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और देखिए ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितना ही आसान है मतलब। तो आपको भी एग्जाम में जस्ट इसी प्रकार प्रोसीड करना होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है, तब तक आप इसको नोट्स कर लीजिए। चलिए, आई होप कि सभी लोग को इजीली समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्लास में जितना भी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही डिस्कस करवाने वाले हैं, 10-12 क्वेश्चन हैं, मतलब जो हमारे 7.2 पर बेस्ड हैं, उन सभी को हम बारी बारी से यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। क्या है मतलब आपको सिर्फ पैटर्न दिखाना है कि क्या जो सच में हम लोग पढ़ रहे हैं मतलब इससे क्वेश्चन बन रहा है या नहीं, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने घर पर इसको ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भाई इंटीग्रेशन करना है e के पावर k√x और अपन √x और dx। मेरे को यहाँ क्या दिख रहा है, e के पावर k√x और नीचे में है भाई √x। तो मेरे को पता है कि अगर हम √x को एक अनदर वेरिएबल में एज्यूम कर लेते हैं तो √x का डिफ्रेंसिएशन क्या आता है। अगर हम √x का डिफ्रेंसिएशन करने जाते हैं तो 1/2 √x का क्या आएगा। तो √x का हम लोग पहले डिफ्रेंसिएशन पता है ना, मतलब √x का डिफ्रेंसिएशन मेरे को नीचे दिख रहा है कि 1/√x नीचे दिया है, तो हम लोग √x को एक अनदर वेरिएबल में पुट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर एक बार करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में एक बार हम लिख देते हैं कि इंटीग्रेशन i बराबर मेरा क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन i बराबर दिया हुआ है e के पावर k टाइम्स √x और अपन √x और dx, ये हमारा दिया हुआ है। हम इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं, भाई ये मेरा इक्वेशन 1 है, ये हमारा दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन e के पावर kx आएगा, तो इंटीग्रेशन e के पावर kx या एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो भी हो उसका जो इंटीग्रेशन आएगा मेरा e के पावर kx का क्या आएगा, e के पावर kx ही आएगा। जो भी x का जो कोफिशिएंट होगा उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं एक अनदर वेरिएबल में, पुट t इज इक्वल टू √x, t इज इक्वल टू √x। अब यहाँ से हम dt/dx निकाल लेते हैं, चूँकि हमारा dt/dx क्या आएगा निकल करके, dt/dx। अगर आपको y बराबर √x का डिफ्रेंसिएशन चेक करना है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। y बराबर √x, x के पावर 1/2 होता है, हम इसको 1/2 बोलते हैं। अगर हम इसका dy/dx निकालने जाएँ कि भाई dy/dx मेरा क्या आएगा, तो देखिए क्या आएगा, मैक्सिमम पावर को साइड में करेंगे x
और जो पावर था उसमें से एक को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 1/2 -1, समझिए कि 50 में से सही जा रहा है तो -1/2 हो जाएगा। ये क्या निकल के आएगा हमारा 1/2, नीचे x का पावर 1/2, फाइनल क्या आया 1/2√x। ये सिर्फ केवल आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर लिखे हैं 1/2√x। तो dt/dx हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2√x। dt/dx हमारा क्या आ जाएगा 1/2√x। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि भाई हमारा जो dt/dx है 1/2√x है, 1/2√x है। आप इसको बॉक्स में रखिए। चलिए नेक्स्ट क्या हम देख रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या चेक करने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको देखिए नेक्स्ट स्टेप में कैसे प्रोसीड करेंगे। ओरिजिनल हमारा इंटीग्रेशन क्या था, हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से चलते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए क्या हो जाएगा, जो इंटीग्रेशन आई होगा हमारा देखिए वो किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन आई मेरा किसके बराबर हो जाएगा, देखिए क्या है e के पावर k टाइम्स t हो जाएगा, e के पावर k टाइम्स t हो जाएगा, क्योंकि हम लोग रूट एक्स को t एज्यूम किए हैं। और नीचे में क्या हो जाएगा देखिए रूट एक्स। तो यहाँ से एक चीज़ पता चलता है कि dx और रूट एक्स को लिख दीजिए, रूट एक्स को लिख दीजिए एक बार कि ये मेरा रूट एक्स है। अब हम यहाँ से dx का वैल्यू पुट करेंगे। dx मेरा क्या आएगा, dx तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और dt के साथ 2√x। तो dx का जो मेरा वैल्यू है क्या आ जाएगा 2√x और dt, 2√x और dt आ जाएगा। देखिए हाँ 2√x और dt के साथ मल्टीप्लाई। मेरे को दिख रहा है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर टर्म्स में या अंश या हर में बोलते हैं जिसको, रूट एक्स कैंसिल हो रहा है, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। जो कैंसिल हो रहा है आपको क्या करना है, उसको कैंसिल कर देना है। तो देखिए रूट एक्स और रूट एक्स कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 2 को बाहर कर लेंगे। 2 को बाहर क्यों कर लेंगे, क्योंकि हम मल्टीप्लीकेशन में है, इसलिए जो मेरा इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा देखिए 2 टाइम्स इंटीग्रल्स का साइन दे देंगे। e के पावर के टी है तो e के पावर के टी और dt, देखिए e के पावर के टी और dt, e के पावर के टी और dt। हम जानते हैं कि e के, अब ये तो हम आपको बेसिक क्लास में ही बताए थे भाई e के पावर के एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, e के पावर के एक्स ही होगा, पर जो x का जो भी कोफिशिएंट होगा आपको उससे डिवाइड कर देना है, सही है ना। यहाँ क्या है e के पावर, वहाँ था e के पावर के एक्स तो dx था, यहाँ क्या है e के पावर के टी तो dt है। मतलब कि इंटीग्रेशन वही है पर एक अनदर वेरिएबल्स में है। तो इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारा, इंटीग्रेशन फाइनल इंटीग्रेशन जो हमारा आएगा 2 टाइम्स, देखिए e के पावर के टी को क्या होगा, e के पावर के टी लिख दीजिए, e के पावर के टी को e के पावर के टी लिख दीजिए। t का कोफिशिएंट क्या है k, आप उसको k से डिवाइड कर दीजिए और प्लस में एक कांस्टेंट c को ऐड कर दीजिए। अब क्या आएगा मेरा, देखिए 2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पर 2 क्या है हमारा, 2 हमारा मल्टीप्लीकेशन में है, तो 2 हमारा मल्टीप्लीकेशन में है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 टाइम्स। अब कर दीजिए आप पुट कर दीजिए टी का वैल्यू, पुट कर दीजिए यहाँ से आप टी का वैल्यू हम लोग क्या एज्यूम किए थे, रूट एक्स, टी का वैल्यू रूट एक्स एज्यूम किए थे। तो टी का वैल्यू हम जब रूट एक्स एज्यूम किए थे तो यहाँ से देखिए ठीक है, हम लोग पुट कर दिए टी इजकल टू रूट एक्स, और जहाँ जहाँ आपको टी नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ आपको रूट एक्स पुट कर देना है। इसको हम अरेंज कर देते हैं, मतलब ये आप लोग समझ गए होंगे, ये तो डिफ्रेंशिएशन में आप सीखे होंगे। इंटीग्रेशन के लिए आपको भाई डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए, बेसिक तो फंडामेंटल तो होना चाहिए। और हाँ हम लोग क्रैश कोर्स में मतलब डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करने वाले हैं क्रैश कोर्स के लिए। तो क्या ऐसे पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन, जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको पहले बता देंगे आपको 1 या 2 लेक्चर में। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन आया सबका डिस्कशन कर लेंगे, 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 5 मार्क्स में, बिहार स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों को एक साथ।
तो यहाँ पर क्या करने वाले, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू देखिए टू टाइम्स ई के पावर के और रूट एक्स और नीचे क्या है के और प्लस में सी, और यही हमारा फाइनल क्या आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप अपने क्वेश्चन बैंक से इसको मैच करा सकते हैं, क्योंकि हम पूरा आंसर को वेरीफाई कर ही दिए हैं, मतलब कि हाँ ये हमारा क्वेश्चन है और ये इस ईयर्स का है, मतलब तो हम अपनी तरफ से टोटल वेरीफाई कर लिए, आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट्स कर लीजिए आप लोग। जल्दी जल्दी आज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन में है। चलिए जल्दी इसको नोट्स कीजिए जरा। चलिए आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड 2023 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन, मतलब रिसेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए, यही क्वेश्चन रोटेट होते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज करके यही क्वेश्चन को लोग रोटेट करते रहते हैं, ज़्यादा कुछ न्यू नहीं आता है। मतलब समझिए कि जब जेईई मेंस में क्वेश्चन रोटेट करते हैं तो ये तो हमारा स्टेट बोर्ड ही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए ये क्या है, सीबीएसई दिल्ली सेट 1 2024, मतलब तो ये तो इसी साल का क्वेश्चन है। और जस्ट ये क्वेश्चन जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है 2023 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड का है। तो सीबीएसई वाले जो भी लोग हैं, मतलब बिहार बोर्ड के क्वेश्चन बैंक को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ से आपको क्वेश्चन मतलब मैच करेंगे ही करेंगे। देखिए कर ही रहे, मतलब जो स्टेट बोर्ड 2023 में 2 मार्क्स में क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन सीबीएसई में ये लोग 1 मार्क्स में पूछे हुए हैं। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में थोड़ा सा भी पैटर्न चेंज नहीं है। आप यहाँ पर कहिएगा सर यहाँ पर 1 नहीं है, तो 1 हो या वहाँ 100 हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उनका डिफ्रेंसिएशन तो 0 हो चुका होगा। हाँ बाद में जो पुट करेंगे थोड़ा सा आंसर चेंज करेगा, बाद में जब पुट करते तो थोड़ा सा चेंज करता, पर ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए इसको कैसे प्रोसीड करते हैं हम, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आपको हिंट्स दे देते हैं, आप घर पर बैठ के बनाइएगा, इसको बन जाएगा। कैसे इसको प्रोसीड करेंगे, देखिए आपको मान लेना है कि भाई इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन तो यहाँ पर माने हुए हैं, सीधे हम पुट करते हैं, मतलब शॉर्टकट, मतलब आप समझिएगा। हम यहाँ पर क्या पुट करते हैं, पुट कर देते हैं आपको पुट टी इज इक्वल टू, पुट टी इज इक्वल टू क्या पुट कर देते हैं, टी इज इक्वल टू लॉग एक्स को हम लोग टी पुट कर देते हैं, लॉग एक्स को टी पुट कर देते हैं। यहाँ से हम डी टी बाई डी एक्स निकालते हैं, क्या आता है हमारा डी टी बाई डी एक्स, हमारा क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ से डी टी बाई डी एक्स हमारा 1/x आ जाएगा, यहाँ से डी टी बाई डी एक्स हमारा x आ जाएगा। ठीक ना, हम लोग डी टी बाई डी एक्स निकाल लिए कि हमारे डी टी बाई डी एक्स हमारा 1/x आ गया। अब देखिए नाउ अब हम लोग क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन में इसको रख देते हैं, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, देखिए क्या है इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, देखिए क्या है हमारा, ऊपर में dx है, तो ऊपर में dx है, तो आप dx का वैल्यू यहाँ से देखिए, dx क्या है हमारा, इधर देखिए आप dx का वैल्यू क्या है, dt बाई dx, dx इधर जाएगा तो x dt के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, x टाइम्स dt लिख देते हैं, x टाइम्स dt, और अपन में क्या है भाई x है, तो आप x को लिख दीजिए और log x की जगह पर क्या रखिएगा, t का होल स्क्वायर रख दीजिएगा। सही है ना, तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, आपको दिख रहा है कि हमारा जो x और x है इजीली कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में बहुत अब आसान है, अब तो इंटीग्रेशन हो ही गया, समझिए कि अब इंटीग्रेशन आपका हो गया है। देखिए चलिए, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग
चल एक मिनट रुकिएगा जरा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 1/t²। तो 1/t² तो t के पावर -2 हो गया, t के पावर -2 dt हो जाएगा। तो इसलिए जो हमारा इंटीग्रेशन आएगा क्या आ जाएगा, t के पावर -2 dt का, t के पावर -2 dt का -1 को जोड़ना है तो 1/t ही आएगा। मतलब समझिए कि ये क्या आ जाएगा, -2 में 1 को -1/t आ जाएगा, -1/t आ जाएगा और प्लस में c आ जाएगा। तो इसलिए जो हमारा आंसर है, फाइनल आंसर वो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू -1/t। टी का वैल्यू आप रख दीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या माने हुए हैं, log x माने हैं, तो यहाँ पर रख दीजिए 1/log x और प्लस में c, और ये हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछे जाते हैं, मतलब बस केवल आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला पता है तो समझिए बहुत जल्दी बन जाते हैं, मतलब फार्मूला पता है तो बहुत जल्दी बन जाते हैं। नोट्स कीजिए इसको जरा आप। अब अगर आपको फार्मूला पता है तो ये बहुत जल्दी बन जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जल्दी जल्दी आप इसको नोट डाउन कीजिए, हम लोग जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, इसको आज खत्म ही करते हैं। चलिए हो गया ना, तो ज़्यादा कोई खास डिफरेंस था नहीं, मतलब ठीक है। जो भी आपके क्वेश्चन है एग्जाम आखिर आएंगे कहाँ से, वो एनसीईआरटी से ही लोग देते हैं थोड़ा सा टर्न करके। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए और कुछ भी बात आपको बताते हैं, जैसे कि अभी तो हम लोग डिफरेंशिएशन के भी पैरेलल क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। ये तो आपको इंटीग्रेशन का फुल कोर्स है जिसमें आपको एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन या ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हम यहाँ डिस्कस करवा दिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग डिफरेंशिएशन का स्टार्ट करने वाले हैं क्रैश कोर्स। तो आपको पूरा फॉर्मूला बताएंगे, मतलब नोटेबल पॉइंट जो भी नोट करने वाले पॉइंट है आपको वो समझाएंगे हम वहाँ पर, कॉन्सेप्ट समझाएंगे। और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग मतलब पूरा A to Z कर लेंगे, जो भी मतलब 2015-16 से हैं अभी तक कंप्लीट कर लेंगे। मतलब देखिएगा उसमें सबको बहुत बेनिफिट मिलेगा, अच्छा खासा क्वेश्चन आपको मैच कर जाएगा। और साथ के साथ हम फिजिक्स में मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो इंग्लिश मीडियम है उनके लिए कि फिजिक्स के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब क्या प्रैक्टिस करवाएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर। हाँ, चैप्टर बाय चैप्टर करवाएंगे। मतलब स्टार्ट में करवाने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, देन आफ्टर डेट मैग्नेटिज्म, और उसके बाद ऑप्टिक्स, और उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स। जहाँ तक हो पाएगा उसको करवा देंगे कंप्लीट। ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स भी रहेगा उसमें, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स से भी क्वेश्चन रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। इसमें देखिए ये हो गया, कोई ज़्यादा था नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था और ये सीबीएसई के द्वारा पूछा गया है भाई। सीबीएसई वो भी दिल्ली का है, मतलब सीबीएसई दिल्ली स्टेट 2024 2 मार्क्स। देखिए ये सब जो क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया, मतलब समझिए कि आपको मतलब जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चन है ये सब। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, क्या क्या बोल रहा है। स्टार्टिंग में तो आपको देखने पर पता ही नहीं चलेगा भाई इसमें करना क्या है, cos x के पावर q e के पावर log sin x है। पर जब तक आपको भाई एकदम फंडामेंटल नहीं पकड़ है, फंडामेंटल बेसिक फॉर्मूले कंसेप्ट ये सब नहीं पर अच्छा से भाई कमांड है, तो आपको थोड़ी मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है यहाँ पर, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, कैसे इसको प्रोसीड करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं हम। आपको एक प्रॉपर्टी हम बताए थे, आपको शायद याद भी होगा। प्रॉपर्टी क्या है कि प्रॉपर्टी है कि अगर e के पावर log fx आपको दिखे तो आपको क्या पुट करना है कि भाई ये fx के इक्वल होता है, fx के इक्वल होता है। बस यही प्रॉपर्टी इसमें यूज करना है। यहाँ देखिए e के पावर क्या है, log sin x, तो हमारे क्या आ जाएगा फाइनल, e के पावर log sin x में मतलब कि sin x बचेगा, तो cos x के पावर q और sin x, और इनका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी हम लोग यही यूज किए हैं, यहाँ पर लिख भी देते हैं e के पावर क्या है log, e के पावर क्या है log और sin x, e के पावर log sin x, तो हमारा किसके इक्विवेलेंट होगा, sin x के इक्विवेलेंट होगा।
मतलब ये जो ई के पावर log sin x है हम लोग sin x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन में क्या लिखेंगे कि हमारा इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखिए हमारा जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू, देखिए हमारा क्या आता है कॉस क्या है ये x के पावर q इंटू में देखिए साइन x इंटू में देखिए साइन x और dx है। आप इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा भाई किसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है। तो ना ये नोमरेटर में है और ना ही ये डेनोमिनेटर में है, मतलब कि ये तो मतलब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में तो भाई इजीली हम पता लगा सकते हैं कि किनका डिफरेंशिएशन ये प्रेजेंट है। तो आप देख रहे हैं कि कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होगा। आप कहेंगे सर साइन का भी तो कॉस होता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, पर आपको यहाँ पर उसी कॉस को हम ज़्यादा प्रीफर करेंगे क्योंकि जो कॉस एक्स के जो पावर है ऑड है वो मैक्सिमम है, तो हम कॉस को ज़्यादा प्रीफर करेंगे, पुट करेंगे। आप एक बात अगर आपको नहीं बेसिक कुछ आइडिया पता है तो आप ऐसे सोच सकते हैं, यहाँ कॉस एक्स के पावर क्यू है, कॉस एक्स के पावर क्यू, क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कॉस एक्स के पावर क्यू है कि कॉस क्यू एक्स है, कॉस एक्स का पावर क्यू, कॉस क्यू होगा, मतलब कॉस क्यू एक्स होगा। रुकिए हम क्वेश्चन बैंक में देख लेते हैं सही है कि नहीं। क्वेश्चन बैंक में देखना पड़ेगा, मतलब एक बार मेरे को 1 मिनट रुकिए, हम क्वेश्चन बैंक में देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन सही है कि नहीं। कॉस के पावर क्यू एक्स है या कॉस एक्स के पावर क्यू है। 1 मिनट वेट कीजिएगा ज़रा, या हो सकता है भाई प्रिंटिंग मिस्टेक में कहीं गलत हो गया है। कॉस के पावर क्यू होना चाहिए था, कॉस के पावर क्यू। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, 1 मिनट हम देख लेते हैं क्या है ये सही है या गलत क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सही है या गलत। देखिए सीबीएसई के द्वारा बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब इसलिए बिहार बोर्ड वाले इग्नोर नहीं करेंगे, सीबीएसई का एक एक क्वेश्चन करके जाएंगे एग्जाम में, वो लोग यहीं से रिपीट करता है। कौन सा क्वेश्चन था, हाँ देखिए हम बोल रहे थे क्वेश्चन गलत है, तो क्वेश्चन यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन गलत है क्यों, क्योंकि कॉस एक्स के पावर क्यू नहीं है, कॉस के पावर यहाँ पर क्यू होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मतलब सुधारना पड़ेगा आपको। यहाँ पर देखिए कॉस के पावर क्यू है, आप सुधार लीजिएगा। यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देते हैं कॉस के पावर ये क्यू एक्स है, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पर काट देना है, ये यहाँ पर ऐसे काट दीजिए, मतलब कॉस एक्स को काटना है। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक में होता है ऐसा, मतलब कि मिस्टेक हो जाता है। चलिए देखिए यहाँ पर है कॉस के पावर क्यू एक्स है, कॉस के पावर क्यू है, कॉस एक्स के पावर नहीं है, कॉस के पावर क्यू एक्स है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख दिए आपके लिए, ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन यहाँ पर है। ओरिजिनल क्वेश्चन हमारा यहाँ है कॉस के पावर क्यू एक्स, कॉस एक्स के पावर क्यू नहीं है। चलिए यहाँ पर हम सुधार दिए हैं, मतलब देख लीजिएगा आप। अब देखिए कॉस के पावर क्यू है ना, तो हम लोग क्या बोले हैं कि जिसका पावर मैक्सिमम रहेगा और उसी को प्रीफर करेंगे। तो पुट कर दीजिए टी इज इक्वल टू कॉस एक्स, टी इज इक्वल टू कॉस एक्स। आप यहाँ से डी टी बाई डी एक्स निकालिए, डी टी बाई डी एक्स आप निकालिए, तो डी टी बाई डी एक्स हमारा निकल कर क्या आएगा, माइनस साइन एक्स आएगा। डी टी बाई डी एक्स हमारा क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स आएगा। देखिए अब हम यहाँ पर बार बार डी एक्स का वैल्यू नहीं निकालेंगे क्योंकि आप लोग मतलब तो सीख ही चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन स्टेट बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी रिपीट कर सकता है, मतलब क्योंकि वो लोग जानता है कि भाई प्रॉपर्टी बच्चे को मैक्सिमम याद नहीं होता है। चलो उसी पर देते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 चलते हैं हम, तो क्या लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखेंगे तो हम क्या आएगा, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू देखिए हमारा क्या आ जाएगा, कॉस के पावर क्यू है ना, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा भाई टी के पावर क्यू। लिख देते हैं टी के पावर क्यू, ऐसा क्यों लिखें, क्योंकि इसी को तो पुट किए हैं, तो टी के पावर क्यू लिख दिए हैं। यहाँ देखिए साइन एक्स डी एक्स है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या लिखिएगा, साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स बराबर
माइनस डी टी, क्या लिखिएगा, माइनस डी टी लिख सकते हैं, ठीक है, साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी, और यहाँ पर आप माइनस डी टी लिख सकते हैं, माइनस डी टी लिख सकते हैं। बताइए हमारा इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसलिए जो हमारा इंटीग्रेशन आएगा वो हमारा आ जाएगा, माइनस को आप बाहर कर लीजिए और टी के पावर थ्री डी टी, टी के पावर थ्री डी टी में क्या करने वाले हैं हम, टी के पावर थ्री डी टी में मैक्सिमम पावर से डिवाइड कर देंगे, तो इंटीग्रेशन आई हमारा क्या आ जाएगा, देखिए माइनस और क्या है यहाँ पर टी के पावर 4/4 और प्लस में सी, सही है ना, टी के पावर 4/4। अब पुट कर दीजिए आप टी का वैल्यू, जो टी का वैल्यू आप पुट किए हैं, पुट कर दीजिए टी का वैल्यू। देखिए हमारा टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू हमारा पर यहाँ पर आया है कॉस एक्स है, टी का वैल्यू क्या है, कॉस एक्स है। चलिए हम इसको एरेज कर देते हैं, मतलब ये लोग तो आप समझ ही गए होंगे, जो लोग नहीं स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए आपको हम बोले हुए थे कि मतलब इंटीग्रेशन पूरा अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए हम पूरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं कि क्या क्या हम लोग यूज करने वाले हैं, क्या हम लोग पढ़े थे, आप केवल फिलहाल के लिए याद रखिएगा। चलिए अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, देखिए माइनस माइनस और टी है, टी कितना है, कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का पावर 4 हो जाएगा आपका, और डिवाइडेड बाई 4 और प्लस में सी। इसलिए फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, इसलिए जो हमारा फाइनल इंटीग्रेशन निकल करके आएगा, जो हमारा फाइनल आंसर निकल करके आएगा वो आएगा माइनस कॉस के पावर 4 एक्स बाई 4 और प्लस में सी, और यही हमारा आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक ना। तो सीबीएसई के द्वारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, समझिए कि अच्छा लगा क्वेश्चन, कि हाँ इस पर भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आ सकते हैं। आप कभी इग्नोर करके नहीं जाइएगा भाई, क्या कि कभी कब ये आ जाए कोई नहीं जानता है, तो आपको इग्नोर करके इसको नहीं चलना है। आप इसको नोट्स, हम हट जाते हैं, पूरी तरह से हट जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी जल्दी इसको नोट्स कीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। थोड़ा फास्ट इसको नोट्स कीजिए, मेरे साथ आप नोट्स बनाते चलिए। तो इंटीग्रेशन टफ नहीं है, चलिए हो गया होगा। देखिए हम पूरी तरह से आपको टाइम देते हैं, तो आप लोग भी मतलब मेरे साथ नोट्स कीजिए, ये मत सोचिएगा मतलब कि नहीं चलो बाद में स्क्रीनशॉट कर लेंगे, तो वो रखा हुआ रह जाएगा आपका, ठीक है ना, वो आपका रखा हुआ रह जाएगा, फिर कभी काम नहीं आएगा। साथ के साथ आप नोट्स बनाते चलिएगा मतलब। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो बताइए, इस टाइप का तो क्वेश्चन हम लोग किए ही हैं, सेक एक्स अपन सेक एक्स माइनस टेन एक्स, बताइए क्या करना है, सबको साइन कोस में कन्वर्ट कर लेना है। तो चलिए इसको हम यहाँ पर प्रोसीड कर देते हैं, थोड़ा शॉर्टकट से हम यूज कर रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा मतलब कि क्या हुआ इधर, मतलब आपको इतना तो समझ में आता ही होगा, क्योंकि अब आप इंटीग्रेशन सीख चुके हैं बहुत अच्छा से। चलिए यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि भाई हमारा इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन है हमारा आई इज इक्वल टू, देखिए हम लिखेंगे नहीं, ये तो हमारा गिवन ही है, तो हम लिखेंगे नहीं, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं इधर, सीधे हम यहाँ पर सोल्व करते हैं इसको। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, देखिए सेक एक्स को 1/cos एक्स बोलते हैं, बोलते हैं तो लिख दीजिए, बोलते हैं तो लिख देना है 1/cos एक्स, सही है। ये क्या है, 1/cos
कॉस एक्स, सही है। ये क्या हैगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स आएगा और डी एक्स आएगा। चलिए यहाँ तक तो सही है ना। 1/cos x माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम जो अपना सिंपल जो 10th में सोल्व करते थे एलसीएम लेकर के उसको पहले सोल्व करते हैं। देखिए इंटीग्रेशन हमारा क्या आता है, इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारा, समझिए 10th का ट्रिगो का यूज है ये। 1/cos x को आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, मतलब कि हम थोड़ा शॉर्ट कट्स यूज करने वाले हैं इसमें। तो 1/cos x है और यहाँ पर हम ये हो जाएगा अपना, मतलब है cos x का एलसीएम कर लेंगे। सेक एक्स होता है 1/cos x और ये 1/cos और tan को हम लोग s/c लिख दिए, मतलब sin x बाई cos x। तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिख देते हैं, एक स्टेप लिखते हैं, मतलब लिखना ही पड़ रहा है मेरे को। 1/cos x है और पूरा फाइनल में देखिए क्या लिखते हैं, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स और अपन में cos x, सही है ना, सही है। चलिए अब क्या करने वाले हैं, हाँ यहाँ dx तो रह गया हमारा, इधर dx हम लिख देते हैं। चलिए यहाँ तक देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, जो कट रहा है उसको कटा देंगे सिंपली। 1/cos x है तो जो कट रहा है कटा, 1/cos x कर दिए और cos x तो मतलब एलसीएम 1 हुआ, फिर cos x 1 माइनस साइन एक्स बाई cos x होगा। तो cos x और cos x तो मेरा कट जाएगा, 1/cos x और cos x सबसे टॉप पर चल जाएगा, फिर 1 माइनस साइन एक्स हमारा रिमेनिंग बच जाएगा। नोट्स कीजिए इसको जल्दी जल्दी, नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम लोग लिखते हैं, जल्दी इसको नोट कीजिए जरा। 1/cos x और 1/sin x, बस ऊपर नीचे आपको केवल अप कर देना है, आप कुछ बचा नहीं, मतलब आपको केवल ऊपर नीचे अप कर देना है, हो जाएगा आपका काम। चलिए हो गया। तो आपको दिख रहा होगा कि मेरा भाई cos x और cos x मेरा कैंसिल हो रहा है, तो हम ज़्यादा टर्म से यूज नहीं करने वाले हैं बार बार। cos x और cos x तो हमारा कैंसिल हो रहा है, तो आपको कैंसिल कर देना है, जो कैंसिल हो रहा है आपको कैंसिल कर देना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू, ये सीबीएसई का क्वेश्चन है ना, इसलिए इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, dx अपन 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, dx अपन 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, dx अपन 1 माइनस साइन एक्स हो गया। तो अब तो मेरे को कुछ पता ही नहीं चलेगा आप यहाँ से क्या करने वाले हैं, मतलब अब हम क्या करें, नहीं कुछ कट रहा है, नहीं इसका फार्मूला है। तो एक आइडिया है हमारे पास, हम क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज समझते हुए प्रमेयीकरण, इसको हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं। देखिए 1 प्लस साइन एक्स, ऐसा क्यों किए, क्योंकि मेरे को पता था कि भाई जब तक हम रेशनलाइज करेंगे नहीं कुछ आने वाला है नहीं। तो 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स हो गया ना। आप बताइए क्या है ऊपर में, क्या बचा, हम इसके लिए तो स्पेस लिए ही नहीं थे। चलिए नहीं लिए थे तो देखिएगा, इसी में हम इसी में कोशिश करते हैं कि ये आ जाए हमारा। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा ऊपर में, देखिए ऊपर में क्या आ जाएगा हमारा, 1 प्लस साइन एक्स और नीचे में क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो कि कोस स्क्वायर एक्स के इक्विवेलेंट होता है, तो हम यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, कोस स्क्वायर एक्स लिख देते हैं और इधर डी एक्स हुआ अपना। चलिए काम तो हो गया, अब कुछ नहीं करना है, अब हमारा आंसर आ चुका है, मतलब समझिए कि अब हम बना चुके हैं इसको, अब हम इसको बना चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा हमारा 1 अपन कॉस एक्स, अलग अलग कर लेते हैं, तो 1 अपन कॉस एक्स, कॉस एक्स है कि कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, सही है ना, 1 अपन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर बीच में प्लस है तो आप प्लस दे दीजिए। यहाँ क्या है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स सॉरी, साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, सही है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, इंटीग्रेशन i आ जाएगा हमारा
सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा इधर, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इधर क्या आ जाएगा अपना, इधर आपको देखना है साइन बाई कोस क्या होता है, टेन एक्स इंटू में सेक एक्स और डी एक्स। सही है, इतना आ गया। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है अपना, आपको पता है ना, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमारा क्या आता है, टेन एक्स आता है। तो आप टेन एक्स को लिख दीजिएगा, क्या आता है टेन एक्स, तो आप टेन एक्स को लिख दीजिए, टेन एक्स, और टेन एक्स इंटू सेक एक्स का क्या आता है, सेक एक्स आता है, और प्लस में सी। एक बार मैच कर लीजिएगा कि हम सही लिखे हैं कि नहीं, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा। तो आई होप, देखिए टेन एक्स प्लस सेक एक्स कहाँ है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स ऑप्शन नंबर बी में ये प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नोट्स कीजिए इसको, कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना था और उसके बाद मेरे को लिख देना था, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। चलिए, तो पांच क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, पांचों क्वेश्चन मतलब बहुत ही बढ़िया था। ऐसा नहीं कि पांचों में से कोई क्वेश्चन बेकार है, पांचों क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। मतलब जो भी प्रीवियस के क्वेश्चन है आपको उनको स्किप नहीं करनी है, एग्जाम से पहले आपको उसको कंप्लीट करके ही चलना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स क्यू। कैसे प्रोसीड करेंगे इसको, हर एक क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है। चलिए कैसे इसको प्रोसीड करने वाले हम, चलिए क्या होगा, क्या दिया है, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, अच्छा हम ये पेन सिलेक्ट किए हैं, इसको हटाते हैं और इधर लाते हैं ये पेन। देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स क्यू और डी एक्स, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पुट कर दीजिए, क्या कीजिएगा, पुट कर दीजिए टी इज इक्वल टू एक्स के पावर क्यू। अच्छा क्यों पुट किए, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन मेरे को एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो इसलिए हमारा जो डी टी बाई डी एक्स है, थ्री एक्स स्क्वायर, तो डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, डी टी अपन थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स का हमारा वैल्यू आ जाएगा। सही है ना, इतना तो हम लोग सही किए ही हैं कि हमारा डी एक्स का वैल्यू आ गया। चलिए ये सही है, यहाँ तक तो हमारा सही है कि भाई जो हमारा, चलिए डी एक्स आ गया हमारा डी टी बाई थ्री एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन क्या था हमारा, देखिए क्या था कि इसको कहाँ, हाँ इसको इक्वेशन वन आप ले लीजिए कि भाई ये हमारा इक्वेशन वन है। फ्रॉम इक्वेशन वन,
फ्रॉम इक्वेशन वन क्या है हमारा, फ्रॉम इक्वेशन वन क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन वन हमारा क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन वन हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर है, आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर, और क्या है ई के पावर टी, dx क्या है हमारा dt बाई थ्री एक्स स्क्वायर। देखिए कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है, आप उसको कैंसिल कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो रहा है, रिमेनिंग जो बचता है उसका इंटीग्रेशन कीजिए, जो इसलिए अब हमारा जो इंटीग्रेशन आएगा, देखिए ये क्या आ जाएगा, 1/3, 1/3 आ जाएगा ई के पावर टी और डी टी, इससे जो हमारा फाइनल इंटीग्रेशन आएगा 1/3 ई के पावर टी का ई के पावर टी ही हो जाएगा, और प्लस में सी, फाइनल में क्या कीजिएगा पुट कर दीजिए, पुट टी इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, सही है ना। इसलिए इसलिए जो अपना इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू ई के पावर क्या हो जाएगा एक्स के पावर क्यू और प्लस में सी, इधर इसको हम हटा देते हैं, चलिए तो फाइनल हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक ना। इस क्वेश्चन का फाइनल हमारा आंसर आ चुका है 1/3 ई के पावर एक्स के पावर 3 प्लस सी, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आप इसको देख सकते हैं, मतलब अपने क्वेश्चन बैंक में होगा तो अपना मैच भी करा सकते हैं, पर करेक्ट आंसर यही है। चलिए इसको नोट्स कीजिए थोड़ा जल्दी जल्दी, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। आप देख भी सकते हैं कौन सा ऑप्शन आया हमारा 1/3 ई के पावर एक्स के पावर 3 का है, शायद ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है, हाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है ये, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है तो इसको हम टिक आउट कर देते हैं। क्या है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा, यहाँ है। चलिए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए अब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को हम रिड्यूस करने वाले हैं, तो आप समझिएगा कैसे कैसे क्या करने वाले हैं, स्टेप को हम रिड्यूस करेंगे। इधर क्या सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन में देखिए जो सोल्यूशन होगा हमारा, जो सोल्यूशन निकल करके आने वाला है, देखिए इधर क्या है हो जाएगा, इधर इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, क्या है cos x, तो 1 बाई क्या हो जाएगा अपना sin x, और नीचे में क्या हो जाएगा 1 बाई sin x, और क्या हो जाएगा cos x बाई sin x और dx, सही है ना, मतलब ये आएगा हमारा, हाँ ठीक है। तो इधर देखिए आप, मतलब देखिएगा इसको हम सोल्व करते हैं, इसलिए जो इंटीग्रेशन आई है वो क्या हो जाएगा हमारा, देखिएगा 1/sin x को तो छोड़ देते हैं, ऐसे ही 1/sin x ही रहेगा। चलिए फिर टोटल में देखिए, अच्छा 1 प्लस cos x यहाँ छोड़ दीजिए, और नीचे अपना sin x, ये तो कट गया, ये तो 100 और 10% है कि ये कट गया, कट गया ना। जब कट गया तो आप इसको काट दीजिए, जब कट गया तो आप इसको
काट दीजिए और नेक्स्ट स्टेप में जो बचता है अपना उसको लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या हो जाएगा। हाँ, इंटीग्रेशन, इसलिए इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए, ये तो कट गया ना। हाँ सही है, तो क्या हो जाएगा डी एक्स अपन 1 + cos x। 1 + cos x क्या होता है हमारा, 1 + cos x क्या हो जाएगा 2 cos² x/2। 1 + cos x क्या होता है 2 cos² x/2 फार्मूला होता है, आप देखिएगा। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/cos² x/2 तो sec² x/2 हो जाएगा, sec²x/2 हो जाएगा, और ये अपना dx हो गया ना। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, इसलिए जो हमारा आंसर आएगा इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू 1/2 sec²x/2 का क्या आता है tan x/2 आता है, tan x/2 आएगा। पर जो इसका कोफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा और प्लस में सी लिखना पड़ेगा, इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा मतलब। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इसको आंसर मार्क करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम आंसर मार्क करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में हम इसका आंसर मार्क करते हैं तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, देखिए 1/2, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2/2 और 10 ये बताइए अपना, ये तो कैंसिल हो गया ना। क्या हो गया हमारा, इसलिए जो हमारा इंटीग्रेशन आएगा फाइनल आंसर हो जाएगा यही, आई इक्वल टू tan x/2 प्लस सी, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आप इसको नोट्स कर लीजिए। 7 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं, मतलब जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करके हम लोग फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक दो क्वेश्चन आपको और करवाते हैं, मतलब फिर आपको जो क्वेश्चन जो बचेंगे आपको 1 शॉर्ट्स में हम अपलोड कर देंगे, आप देख लीजिएगा आराम से वहाँ उधर। चलिए, ये सभी अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, स्टेट बोर्ड के ही क्वेश्चन, जो 2023 के ही क्वेश्चन है, ये सभी अच्छे क्वेश्चन हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है होगा उसको हम लोग देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, e⁻²x, e⁻²x 1 + e⁻x। चलिए इसको बनाते हैं, ये भी मतलब समझिए कि अच्छा क्वेश्चन कहीं कैटेगरी में आता है। चलिए क्या इसका प्रोसीजर क्या रहने वाला है, कुछ नहीं कीजिए, आप इसको पुट कर दीजिए। जो हमारा dt/dx आने वाला है
ई के पावर एक्स नहीं आएगा। ये तो काम हो गया हमारा, ये तो हमारा काम हो गया, डी टी बाई डी एक्स हमारा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर आप ऐसा क्यों किए, बताते हैं क्यों किए हैं। क्योंकि यहाँ तो मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पहला बात कि भाई, पहला स्टेप यही है कि मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है, तो करना क्या है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या हो जाएगा। एक ध्यान, ई के पावर 2x को आप कैसे लिख सकते हैं, ई के पावर x इंटू ई के पावर x और dx। देखिए ई के पावर x dx, इसलिए इसको तोड़ दिए। नीचे क्या है, 1 प्लस ई के पावर x, कुट्टी माने हैं। चलिए हो गया। और क्या है, चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं इसको हम। है ना, सही है। इसलिए जो हमारा इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, देखिए ई के पावर एक्स को, एक को तो टी मान लेते हैं, ई के पावर एक्स डी एक्स का हो जाएगा डी टी, और 1 प्लस टी हो जाएगा अपना। सही है ना। ई के पावर एक्स को तो हम लोग क्या कर लिए हैं, टी मान लिए हैं। और ई के पावर एक्स डी एक्स का वैल्यू देखिए, यहाँ से ई के पावर एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा अपना, डी टी आ जाएगा। सही है ना, ई के पावर एक्स डी एक्स डी टी, और नीचे में 1 प्लस टी। अब देखिए, तो अब तो ये हो गया काम, मतलब समझिए इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ को एक घटा देते हैं, मतलब इक्वेशंस 2 इक्वेशंस 1 बनाते हैं इसको। देखिए क्या हो जाएगा, क्या करेंगे इसमें हम, देखिए इसमें हम 1 को ऐड कर देते हैं, 1 को ऐड कर देते हैं और 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस टी, 1 प्लस टी और -1, और नीचे क्या है अपना 1 प्लस टी डी टी। सही है ना। अब अलग अलग कर लेते हैं। देखिए 1 प्लस टी, नीचे क्या है, ये सॉरी डी एक्स नहीं, मतलब डी टी होगा, ये डी एक्स नहीं डी टी होगा अपना। बीच में क्या है, माइनस, हो गया ना। यहाँ तक तो सही समझ में आया होगा। ये तो देखिए, ये तो अपना कैंसिल हो रहा है सीधे, 1 टाइम ये कैंसिल हो गया, तो इसको तो आप काट ही दीजिए, इसमें तो ज़्यादा वेस्ट ऑफ टाइम करना ही नहीं है। ठीक ना। अब देखिए अब क्या होगा, जो हमारा इंटीग्रेशन निकल करके आएगा, जो हमारा इंटीग्रेशन निकल करके आएगा, क्या आएगा, डी टी आएगा। और यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, 1 बाई, ये तो बताइए, ये तो सीधे सीधा पता चला है ना, मतलब चलिए लिख देते हैं एक स्टेप, 1 बाई 1 प्लस टी और डी टी। अब तो नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर ही सीधे आ जाएगा। तो जो फाइनल हमारा इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन आई क्या आ जाएगा, देखिए डी टी का तो हो गया टी, और इसका आएगा माइनस में लॉग, और मॉड में टी, और प्लस सी। बस आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग देखिए पुट कर देंगे, टी का वैल्यू क्या है अपना, पुट टी का वैल्यू क्या है, ई के पावर एक्स,
इसलिए जो अपना इंटीग्रेशन आएगा क्या आ जाएगा, देखिए ई के पावर एक्स माइनस लॉग ई के पावर एक्स और प्लस में सी, और ये हमारा फाइनल क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। और देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, मतलब कितना हम लोग स्मूथली इसको बना लिए। चलिए नोट्स कीजिए इसको, मतलब और आप वन इसलिए जोड़े हैं और घटाए हैं, वन को इसलिए हम ऐड और सब्ट्रैक्ट किए हैं ताकि हमारा इंटीग्रेशन के फॉर्म में चेंज हो जाए। इसलिए हम इसमें क्या किए हैं, वन को ऐड किए हैं, वन को घटा दिए हैं। सही है ना, मतलब है वन को ऐड किए हैं, वन को घटा दिए हैं। एक मिनट, यहाँ थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मेरे को, हाँ यहाँ गड़बड़ हो गया है, रुकिएगा ज़रा। देखिए यहाँ तो log 1 प्लस टी आएगा ना, 1 प्लस टी आएगा, 1 प्लस टी छूट गया था, केवल हम केवल टी लिख दिए थे। सही है। तो इधर आंसर में भी क्या चेंज करेंगे हम, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मेरे को, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देखिए क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स माइनस में log 1 सही है। अब ये हमारा आंसर होगा, अब सही है हमारा आंसर, इसको नोट्स कर लीजिए। देखिए जो मिस्टेक होगा हम खुद मतलब सोच रहे हैं कि हाँ इसको सुधार दिया जाए, मतलब कि बाद में टेंशन बाद में नहीं रहेगा, मतलब इसको अभी सुधार के ख़त्म। चलिए देखते हैं टाइम हमारे पास है कि नहीं, मतलब चलिए देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। बाकी प्रीवियस सेम क्वेश्चन है, बना ले सकते हैं। देखिए इधर मतलब बाकी जो है अपना सेम क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आप बना ले सकते हैं आराम से, कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं, मतलब चलिए। तो कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी देते हैं, तब ना पता चलेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। कैसे इसको सोल्व करेंगे हम लोग, सोल्व कैसे करेंगे, बस केवल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए इसका। इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स, 2 कोस स्क्वायर एक्स होता है। तो इसलिए जो अपना इंटीग्रेशन आएगा √2 कॉस एक्स आ जाएगा। सही है ना। अब क्या करेंगे, हाँ सही है। अब तो क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू √2 साइन एक्स डी एक्स। तो बताइए अपना साइन एक्स का क्या आ जाएगा, इधर इधर ही देखिएगा, साइन एक्स का क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन अपना, इधर देखिएगा इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना √2 और साइन एक्स का क्या आता है, कॉस एक्स आता है, √2 कॉस एक्स प्लस सी। चलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ये सब सभी आपके स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन है, मतलब ये सभी जो है अपने के आपके स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन है। आराम से इसको बनाइए, देखिए क्या है कैसे है, मतलब है, और इजीली सोल्व कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन। चलिए इसको क्या बनाना है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, मतलब ये तो एक स्टेप में हो जाएगा। देखिए इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें इसमें हम लोग क्या करेंगे बताइए, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, ये देखिए क्या है ऊपर में, क्या है ऊपर में लिख दीजिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे में देखिए क्या लिखेगा
वन प्लस साइन 2x है, तो 1 को लिख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन 2x को ओपन कीजिए, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, सही है ना मतलब। और dx, नेक्स्ट क्या करेंगे, ऊपर में क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, ऊपर में क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, और नीचे में देखिए क्या हो जाएगा, इसका आपका होल स्क्वायर आ जाएगा और रूट, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। कैंसिल होने के बाद क्या हो जाएगा आपका, देखिए ऊपर में साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और नीचे में भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स, ये आपका वन टाइम कैंसिल हो जाएगा। देखिए आपको दिख रहा होगा वन टाइम आपका ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तो क्या इंटीग्रेशन में आएगा बताइए, डी एक्स, इसलिए जो हमारा फाइनल आंसर आएगा आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स प्लस सी। तो ये देखिए ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको हम करवा दिए हैं, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा चुके हैं, करवा ही दिए मतलब। बाकी ये क्वेश्चन है आप बना सकते हैं होमवर्क में, आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सेम सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बना सकते हैं इजीली मतलब। ये भी देख लीजिए, बस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का फैक्टर तोड़ दीजिएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा मतलब। फिर देखिए क्या है, हाँ ये 3x के पावर 4 है, तो नीचे में क्या कीजिएगा, 3x के पावर 4 है तो नीचे में x के पावर 6 को x के पावर 3 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कोस एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये तो अब इजीली हो जाएगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। हाँ एक्स साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है, तो आपको मतलब क्या करना है कि साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को टी पुट करना है, इसमें क्या करना है आपको हम बता देते हैं, हिंट्स क्या है, हिंट सोल्व करना है, सॉल्यूशन में पुट कर दीजिए, टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स की पावर 4। अब इसके बाद आपको प्रोसीड करना है, आंसर आ जाएगा आपका, सही है ना मतलब है। तो टोटल आज 16 क्वेश्चन थे, 16 क्वेश्चन थे मतलब, बाकी क्वेश्चन का सोल्यूशन हम आपको कर दिए हैं, आप देख लीजिए और इसको घर पर थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भाई नमस्कार। हाँ एक बात और, जो नेक्स्ट क्लास होगा हमारा मतलब स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो 7.3 होंगे। पहले आपको हम कुछ बेसिक बताएंगे मतलब बेस बनाएंगे उसका, फिर बारी बारी से हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, एचडी जैसे क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं। तो तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा मतलब 7.1 और 7.2 के क्वेश्चंस को। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे डिफरेंशिएशन के क्रैश कोर्स में भी आपको हम कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का कंपाइलेशन करवा देंगे, और फिजिक्स का वन शॉट में आपको हम ऑब्जेक्टिव करवाते चलेंगे, 1 मिनट में मतलब आपको दिखाएंगे कैसे क्या कोशिश करेंगे उसी में समझा दे, एक एक क्वेश्चन डेली करते चलेंगे, इससे आपको क्या होगा मतलब कि एग्जाम आते आते अच्छे खासा ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।